नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि काले धागे से किस प्रकार से आप वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रखें, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करना है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज हम आपको जो विधि बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ताकतवर वशीकरण विधि है। आपको अपने स्थान पर, जहां पर आप रहते हो, वहां पर आपको ये काम करना है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। दूर से वशीकरण की बहुत ताकतवर वशीकरण विधि आपको आज बताने जा रहे हैं। जैसा हमने बताया है वैसा करें, गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। इस विधि को करने के बाद किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर आपका काम जीवन भर के लिए हो चुका होगा। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा, आपसे शादी कर लेगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं उसके लिए, जिस प्रकार से आप रोते हैं उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके आकर्षण में आकर आपके वियोग में दुखी रहने लगेगा। अगर आप उसके साथ रहोगे तो उसके ऊपर भी पूरी तरीके से वशीकरण का असर हो जाएगा। तो बहुत ही ताकतवर वशीकरण है। जैसे हमने बताया है वैसे करें, उम्र भर के लिए आपका प्रेमी आपका बन जाएगा। मित्रों, बात करते हैं विधि की सामग्री की। तो सबसे पहले आपको सामग्री जिस प्रकार से स्क्रीन पर दिख रही है, आपको सिर्फ एक काला धागा लेना है अपने लंबाई के बराबर, बस। और आपको कुछ नहीं लेना। अपने लंबाई के बराबर का काला धागा आपको इसमें इस्तेमाल करना है। आपकी लंबाई 5 फुट है तो 5 फुट का धागा, 5.5 फुट तो 5.5 फुट का धागा। जितनी आपकी लंबाई है, अपने सिर से लेकर पांव तक आपको ये धागा उतनी लंबाई का लेना है और उसे विधि में इस्तेमाल करना है। सिर्फ एक सामग्री आपको इस विधि में चाहिए। विधि की अगर समय की बात करें तो किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या शनिवार, दोबारा सुनिए, किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या शनिवार दिन के समय में ही ये विधि होगी। रात्रि में या संध्या काल में नहीं होगी। इस विधि को करने का सबसे उपयुक्त समय है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, क्योंकि ये विधि संध्या काल में भी नहीं होती है। किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या शनिवार दिन के समय सुबह 7 से शाम 5 बजे तक आप ये विधि कर सकते हो। स्नान आदि से निवृत्त होकर, नहा धोकर, शुद्ध तन और मन के साथ, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ, क्योंकि जब तक आप विश्वास और श्रद्धा के साथ काम नहीं करते हो तब तक आपको किसी भी काम में रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये तो तंत्र विद्या है, इसमें आपको पूरे विश्वास के साथ ये काम करना पड़ेगा। तो आपको सर्वप्रथम काला धागा लेना है। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको चले जाना है। यह सारा काम पीपल के पेड़ के नीचे ही होगा। ध्यान रखिए, अपने लंबाई के बराबर का काला धागा लेना है और सीधा इन वार में सुबह 7 से शाम 5 बजे के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर, नहा धोकर सीधा पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए और वहां जाकर खड़े होकर या बैठकर, जैसे आपको सुविधा पूर्वक लगे, इस काले धागे को अपने हाथ में लेकर आपको मंत्र बोलना है 108 बार। अपनी अंगुलियों पे आप वहां पर खड़े खड़े काउंट कर सकते हो। आपको 108 बार मंत्र बोलना है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है सर्वतंत्री शक्ति नाम वशम स्वाहा। मंत्र को अच्छे से याद करें, अच्छे से रटें, क्योंकि अगर आपने मंत्र सही से नहीं बोला तो ये काम सफल नहीं होगा। मंत्रों से ही ताकत बनेगी, मंत्रों से ही इस धागे में वो शक्ति आएगी जो वशीकरण का काम करती है। मंत्रों से ही वो रश्मियां बनेंगी जो वशीकरण बनाती हैं। तो आपको मंत्र अच्छे से याद करना है, मंत्र को अच्छे से रटना, उसका उच्चारण सही से करना है, तभी जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा। सर्वतंत्री शक्ति सामने वाले का नाम वशम स्वाहा, सर्वतंत्री शक्ति सामने वाले का नाम वशम स्वाहा, सर्वतंत्री शक्ति सामने वाले का नाम वशम स्वाहा। मान लीजिए कोई लड़की अपने पति का वशीकरण कर रही है, उसके पति का नाम है किशन, तो वो बोलेगी सर्वतंत्री शक्ति किशन वशम स्वाहा। सिर्फ आपको नाम लेना है, अंतर्ध्यान नहीं करना चेहरा। मंत्र बोलते समय चेहरा अंतर्ध्यान नहीं करना, वो आपको आगे बताया जाएगा कि क्या होगा। सबसे पहले आपको सीधे हाथ में लेना है काला धागा और मंत्र जाप करना है। पीपल के पेड़ के नीचे जाते ही 108 बार सर्वतंत्री शक्ति सामने वाले का नाम वशम स्वाहा। 108 बार कंप्लीट होने के बाद आपको ये जो आपने धागा लिया है, इसे पीपल के पेड़ के तने के, जो तना होता है उसका, तो उसके तने के चारों ओर आपको इसे लपेटना है और गांठें लगानी शुरू करनी है। 9 गांठ लगानी है। ध्यान रखिएगा, अगर पीपल के पेड़ का तना मोटा है, इतना धागा आपके पास नहीं है, तो आप किसी भी टहनी से, किसी भी डाली से भी ये बांध सकते हो। बस पीपल का पेड़ होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो आपको पीपल के पेड़ के तने के चारों ओर इसे लपेटकर 9 गांठें लगानी है। कुल इतना धागा बचाना है कि 9 गांठें लग सके। 9 गांठें लगाते समय आपको अपने प्रेमी का चेहरा अंतर ध्यान करना है और उसका 9 बार नाम लेना है। अब ये ध्यान से सुनने वाली चीज है।
पीपल के पेड़ के आपको ये धागा लपेटना है, गांठें लगाते समय आंखें बंद कर लेनी है और अपने प्रेमी का चेहरा अंतर ध्यान करना है जिसका आप वशीकरण कर रहे हो, और 9 बार उसका नाम लेना है। चेहरा अंतर ध्यान करके 9 बार उसका नाम लेना है और फिर आंखें खोलकर आप 9 गांठ लगा सकते हो। दोबारा सुनिए, गांठें लगाते समय जब आप गांठें लगाने लगो तब आपको अपने प्रेमी का चेहरा अंतर ध्यान करना है और मन ही मन मनोकामना बोलनी है कि वशीकरण हो जाए, और फिर उसके बाद आपको उसका 9 बार नाम लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपको गांठें लगा देनी है 9, और इतना करके आपको घर में आ जाना है बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए। बस आपको यह करना है और आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ अगर आपने ये इतनी विधि कर दी तो हम आपको गारंटी देते हैं जिस दिन आपने इसे बांधा है उसी दिन आपको रात्रि 12 बजे के पहले पहले इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, चाहे आपका प्रेमी दुनिया के किसी भी कोने में हो। हमारी गारंटी है, जैसे हमने बताया है वैसे अगर आपने कर लिया तो आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा, मिन्नतें करेगा आपके साथ रहने के लिए, आपसे बात करने के लिए। इतना ताकतवर वशीकरण हो जाएगा। पर यह ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। सबसे पहले पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, इसे सीधे हाथ में लेकर अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने के बाद आपको इसे पीपल के तने पर लपेटना है और गांठ लगाने के पहले आपको उसका चेहरा अंतर ध्यान करना है और 9 बार उसका नाम लेना है। फिर उसके बाद में आपको 9 गांठें लगाकर सीधा घर पर आ जाना है। बस इतना काम आपको करना है। घर आते समय न किसी से बात करोगे, न पीछे मुड़ के देखोगे। घर आने के बाद आप 10-15 मिनट बाद उसी रास्ते से भी वापस जा सकते हो, अपने काम धंधे पर लग सकते हो। इतना आपको विधि करनी है। अगर आपने ये कर लिया तो हमारी गारंटी है उम्र भर के लिए आपका प्रेमी आपका बन जाएगा। उसी दिन रात्रि 12 बजे के पहले पहले उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो चुकी हो, प्रेमी शादी के लिए अनबन कर रहा हो या उसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं, किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। आप ये विधि करिए, सिर्फ आपको ये विधि करनी है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। बाकी जो करेगा आपका प्रेमी करेगा, हमेशा के लिए आपका बन के रहेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।